एक महारानी ने तीर्थराज प्रयाग में अपने पति के साथ यात्रा की, माघ मेला, संतों का दर्शन किया। जगह जगह सब जगह राम जी का संकीर्तन, राम जी की कथा और राम जी के प्रेम में नाचने वाले मस्त मत वाले भक्तजन। महारानी को लगा कि इन भक्तों के बीच में जाकर मैं भी नृत्य करूं, इन भक्तों के बीच में जाकर मैं भी राम जी के नाम का संकीर्तन करूं, श्री सीताराम जी का दर्शन करूं। राजा ने कहा, देवी तुम्हारा भाव उत्तम है, पर तुम महारानी हो इसलिए तुम्हें अनुमति नहीं मिल सकती। तुम शिविर में बैठकर ही संतों का दर्शन करो। महारानी को राजा साहब से शिकायत नहीं थी, उन्हें शिकायत हुई अपने तन से। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बना दो मुझे, अगर पक्षी बना दो तो यमुना जी के किनारे कदम वृक्ष पर बैठकर श्री राधा कृष्ण दर्शन करते हुए कोयल की तरह कुहू कुहू बोले। पत्थर ही बनाना हो तो श्री गिरिराज गोवर्धन का धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, और अगर पशु बनावे तो ऐसा भाग्य कहां कि मैं गोकुल की गैया बनकर चलूं और गोपाल मुझे चराए। यह जीवन की सार्थकता है। प्रयाग में वो महारानी इस बात पर गिलानी कर रही है कि मेरा रानी का शरीर व्यर्थ है अगर भगवान के भजन में न लगे, भगवान की भक्ति न कर सकूं, संतों के बीच में जाके सत्संग न कर सकूं, प्रेम से गीत न गा सकूं, नृत्य न कर सकूं। धिक्कार है इस शरीर को। फिर ऐसे शरीर को रखने से लाभ ही क्या। रात्रि के समय महारानी ने प्रवेश किया संगम में, कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर कहा कि प्रभु, आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं, पर मैं वह भी कर रही हूं। दूसरे जन्म में मुझे रानी मत बनाना, साधारण परिवार में जन्म दे देना ताकि मैं सत्संग तो कर सकूं, आपके भजन करने वालों के बीच में तो जा सकूं। डुबकी लगा ली, रानी चली गई। सवेरा हुआ, राजा बड़े परेशान, जाल डलवाया, रानी का शरीर मिल गया, रानी तो जा चुकी थी। इसी भावना के अनुसार उस रानी का जन्म ही दूसरे क्रम में एक भील जाति में जन्म हुआ। नाम हो गया भील नहीं, शवर जाति में जन्म होने से नाम हो गया शबरी। अच्छा, तो कितनी अद्भुत बात है, शबरी माता का नाम कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, भील नहीं, शबरी। और ऐसा नहीं कि आप ही लोग न जानते हो, मैं भी नहीं जानता, लेकिन धन्य है शबरी माता जिनके नाम से सारा संसार भगवान का नाम जानता है। अब शबरी माता अकेली और पूरा वातावरण प्रतिकूल। मां ने पति से कहा कि बालिका तो वैराग्यवती है, भक्ति मूर्ति है, पिता ने कहा विवाह करा दो तो वैराग्य ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, सुयोग्य वर खोज लिया, तिथि तय हो गई, आज से तैयारी शुरू हो गई, कल बारात आने वाली थी। आज मां शबरी को नहला धुला के श्रृंगार करा रही थी। उलझी हुई जटाएं आज तक नहीं सुलझाई थी, आज सुलझा रही थी। मां ये तैयारी क्यों कर रही हो? बेटी, कल तेरा विवाह है, और ये इतने जो जंगली जंतु
बंद किए हैं कमरे में, ये तेरे बरातियों को भोजन कराया जाएगा, इनका मांस। शबरी कांप गई। छोड़ छोड़ माता, मैं मांग ना कढ़ाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी। भागी और जाते जाते कमरे का द्वार खोल दिया। सारे पशु पक्षी प्राण बचाकर भागे और सबके हृदय से आवाज निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी पहुंची वन में, जहां महात्माओं के आश्रम। अब जिस संत के आश्रम में जाए, अब ये दूसरी कठिनाई शुरू हुई। भगवान भी भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं, सारा संसार तमाशा देखे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तुम्हें आश्रम में नहीं रख सकते। एक तुम शवर जाति की शबरी हो, दूसरे नारी हो आश्रम में। हमारे यहां कोई विधान नहीं कि तुम्हें रख सकें। अब रहीम मुश्किल परी, किससे कहें कैसे दिवस सिरात, और मीन वियोग न सह सके, नीर न पूछे बात। घर में रह नहीं सकती शबरी, और महात्माओं के यहां आश्रय नहीं। सबने मना कर दिया। शबरी एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। हे करुणानिधि अंतर्यामी भगवान, मैं क्या करूं? भीतर से प्रेरणा हुई, सेवा करो। सेवा? मुझे तो आश्रम में प्रवेश तक नहीं करने देते, सेवा कैसे करूं? जब सभी सो जाएं तब रात्रि में सेवा करो। दिन भर तो किसी वृक्ष के नीचे पड़ी रहती, फल फूल खा लेती। रात्रि को जब सब सो जाते तो आश्रम में झाड़ू लगाती, जल भर के रख देती। सवेरे ब्रह्मचारियों को समिधा लानी पड़ेगी हवन के लिए, रात्रि को ही समिधा लाकर रख देती। पूरी तैयारी करके, और सूर्य जैसे ही ब्रह्म बेला आती उसके पहले ही भाग जाती। अब ब्रह्मचारी जागे तो सारी तैयारी, समिधा और झाड़ पोंछ जल। ये कौन है जिसकी सेवा तो दिखती है पर सेवक नहीं दिखता? सेवा दिखती है, सेवक नहीं दिखता। आज सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। हम भी सेवक हैं, हम भी सेवक हैं, हम भी सेवक हैं। और उस समय सेवा दिखती है, सेवक नहीं दिखता। उस आश्रम के अधिपति ने कहा कि पता लगाओ कौन है यह सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली जीव कौन है जो सेवा करता है? ब्रह्मचारी रात रात भर जागे पर कभी पकड़ नहीं सके। एक दिन एक ब्रह्मचारी ने इस कृषकाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर पटक कर भागते हुए देखा, हाथ पकड़ लिया। ठहरो। घबरा गई, कांप रही थी। चलो गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गई, आंसू बरसने लगे, हाथ जोड़े सिर झुकाए, कांप रही थी। महात्मा ने कहा, तुम निर्भय होकर बोलो, ऐसा क्यों करती हो? शबरी ने रोते रोते अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, परिवार में मैं रह नहीं सकती, आश्रमों में आश्रय नहीं मिल रहा है, भगवान का भजन करना चाहती हूं और मेरी कोई कांक्षा नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि जब सब सो जाएंगे तब सेवा कर दिया करूंगी, मेरे अपराध को क्षमा करें। महर्षि महात्मा थे, आंखों से आंसू बरसने लगे। महर्षि ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, आज से तुम इसी आश्रम में रहो।
पिता के घर में बेटी रहे, कोई कठिनाई नहीं, यहीं रहो। आश्रम के उन अधीश्वर का नाम था महर्षि मतंग। शबरी प्रसन्न हुई, लेकिन कहा कि फिर ये समाज वाले आपको जीने नहीं देंगे, ये आग्रही परंपरा वाले बहुत हैरान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे, नियमों की दुहाई देंगे। महर्षि ने कहा कि मेरा नाम मतंग है, और मतंग हाथी को कहते हैं। हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं की है। कोई कैसे ही भौंके, कितने ही भौंके। महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी, मुझे भौंकने वालों की कोई परवाह नहीं, यहीं रहो, जिसे जो कहना हो कहे, हम उधर देख ही नहीं रहे। महर्षि मतंग ने कहा यहीं रहो। शबरी माता रहने लगी। आहा, बेटी तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम तो राम राम करो, कुटिया में रहो और सोते जागते उठते बैठते राम, जागत सोवत शरण तुम्हारी। ठीक है। रहने लगी शबरी माता। पर अंत सबका होता है। फरासो झरा जो बरासो बुताना। महर्षि मतंग के जीवन का अंतिम क्षण आया। महर्षि प्राणायाम के परायण होकर देह त्याग करने के लिए तैयार होकर बैठे। ब्रह्मचारी सब इकट्ठे हो गए, सबकी आंखों में आंसू। शबरी रोती आई, पिताजी आप कहां जा रहे हैं? महर्षि ने कहा कि बेटी वहीं जहां एक दिन सबको जाना होता है। वहां से कब तक लौटेंगे? महर्षि ने कहा वहां से लौटना कैसा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। यहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता। शबरी रोने लगी, पिताजी मैं कहां जाऊंगी? मुझ अनाथनी के आश्रय तो आप हैं, आपने आश्रय दिया, समाज का विरोध सहन करके आश्रय दिया। महर्षि ने कहा कि बेटी सबके आश्रय भगवान है, तुम भगवान के आश्रित रहो, राम राम करती रहो। शबरी ने कहा कि सो तो ठीक है, पर मैं भगवान को ढूंढने कहां जाऊंगी? कब मिलेंगे मुझे राम जी? महर्षि ने कहा कि बेटी तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन भगवान तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आएंगे। महर्षि ने शरीर त्याग दिया। शोकाकुल हुआ आश्रम। पर दूसरे दिन शबरी सोचने लगी कि महर्षि ने यह तो बताया नहीं कि भगवान कब आएंगे, कहीं आज ही ना आ रहे हो, और भगवान आए मेरी तैयारी न रहे। शबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। शबरी कर रही रास्ता साफ। आज शबरी मां सोकर जागे, बाईं भुजा फड़क रही है, बायां नेत्र फड़क रहा है। मिली है राम सगुन शुभ होई, फरकत भुज बाम विलोचन। शबरी सोच रही अहिं का राजीव लोचन। शबरी सोच रही भगवान आएंगे, तैयारी की, प्रतीक्षा करने लगी। भगवान आए, मुनियों ने द्वार पर साज सजाए। भगवान ने कहा ये स्वस्ति वाचन बाद में, इस वन में मेरी माता शबरी रहती है, उसकी कुटिया कहां है? सर्वज्ञ प्रभु पूछ रहे मुनियों से, क्योंकि शबरी माता की महिमा बढ़ानी है। सब हताश हुए, पता बता दिया। अब शबरी ने दूर से देखा, बूढ़ी आंखों ने देखा। मार्ग दुखदाई में जीवन सुखदाई मिले। शबरी सोचती है मुझे ऐसे देखकर चौक चक्रवर्ती जू को कहूं चाप चढ़ जावे न।
मुझे कोई राक्षसी ना समझ ले। अच्छा, तो एक काम करो, पास में जाकर चरण भी कैसे छूं, मेरी या मलिनता को मैल मढ़ जावे ना। तो एक तरफ खड़ी रहूं तो मेरी या कुरूपता की कोर गढ़ जावे ना। फिर ये तो चले जाएंगे, मूंदरी मूंद दो हाथन इन आंखन को, राम कढ़ जावे राम रूप कढ़ पावे ना। राम जी जाए तो जाए, राम जी का रूप। आंख बंद करके बैठ गई, पर भगवान आए। लक्ष्मण से कहा कि देखो हमने आने में देर की, इसलिए सबरी माता ने नाराज होकर आंख बंद कर ली। और शबरी जी सोच रही कि चले गए होंगे। आंख खोलकर जैसे ही देखा, शबरी देख राम गृह आए, भगवान आ गए। अब आश्चर्य, आंख बंद करे फिर खोले। राम जी ने कहा माता मैं आ गया। याद आ गई गुरुदेव की, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। तैयारी तो रखी रह गई, नेत्रों के जल से ही चरण धो दिए, अपनी केश राशि से चरण पहुंच दिए, ले आई फूलों के आसन से, आसन पर बिठा दिया। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूं आने, प्रीति सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। और बेरों का तो ऐसा वर्णन है, बेर जनि लावो, बेर बेर जनि लावो, बेर बेर जनि लावो, बेर लावो कहें बेर बेर। भगवान दो ही समय तृप्त हुए, कै सबरी कै विदुर घर, हरि जी में 2 बार। विदुरानी के केले के छिलकों में और शबरी माता के बेरों में। बांधा था तुम्हें भीलनी ने बेर 4 में। भगवान प्रेम से पा रहे हैं, प्रेम से। सबरे बेर धन्य शबरी के, लगे राम को नीके। भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया और अंत में हाथ जोड़कर कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। श्री सीता जी का समाचार पूछते समय भगवान ने एक ऐसा शब्द कहा जो व्यंग लगता है, पर व्यंग नहीं है। भगवान कहते हैं, जनक सुता कई सुधि भामनी, जानहु कहु करिवर गामनी। भगवान शबरी माता से कहते हैं, हे श्रेष्ठ गजगामनी। अच्छा, किसी वृद्धा से कोई कहे, वो बेचारी हिल डुल के किसी तरह चले, कोई कहे कि हाँ क्या गजगामनी, तो व्यंग लगता है। पर भगवान ने व्यंग नहीं किया। भगवान कहते हैं कि महर्षि मतंग की शिष्या गजगामनी नहीं होगी तो और कौन होगा। और इस अर्थ में भी गजगामनी कि कितनों ने विरोध किया जीवन भर, लेकिन उस विरोध की परवाह न करके राम राम राम। कब दर्शन दोगे राम जी, रामशील व्रतधारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। ऐसी सबरी माता भगवान को समाचार देती हैं। और भगवान जब चलने लगे तो शबरी ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ। क्यों? मेरी आंखों ने आपको अपनी ओर आते देखा, दूर जाते नहीं देख सकती, तो आपके जाने के पहले मैं चली जाऊं। भगवान ने देखा, वहीं खड़े हो गए। और शबरी माता तज जोग पावक देह। अब अंतिम क्षण है, जीवन भर भगवान की भक्ति, भगवान की प्रतीक्षा, भगवान का भजन, लेकिन इस समय गुरुदेव का स्मरण करके तज जोग पावक देह, हरिपद लीन भई, जहां नहीं फिरे, जहां से फिर लौटना नहीं, लीन हो गई। ऐसे रामचरितमानस का संदेश यह है कि अंत में भले ही लीन होने की दशा हो, वह ठीक है, लेकिन जीवन पर्यंत करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान की भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। यह संदेश रामचरितमानस का है, चरितमानस का है।